किसानों की ट्रैक्टर रैली जारी है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा के पलवल से किसान ट्रैक्टरों के जरिए सिंघू बॉर्डर की जानिब बढ़ रहे हैं। उधर नेशनल हाईवे 9 पर भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च जारी है। यह रैली ईस्टर्न एक्सप्रेसवे तक जाएगा। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे दिल्ली से रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से किसान जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, आज ट्रैक्टर रैली उनकी जारी है, क्या कुछ अपडेट आप देंगे? इस वक्त क्या मंजर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आज किसान आंदोलन का 83वां दिन है। 43 डेज हो गए हैं आज, और आज जगह जगह किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जताने की कोशिश की है। मैं इस वक्त बुरारी ग्राउंड में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि आज बुरारी ग्राउंड की तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिली, क्योंकि आज किसानों ने यहां पर प्रोटेस्ट मार्च किया और बैरिकेडिंग तोड़कर आज ये सब इस जगह से बाहर निकल गए। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा था, मगर उसके बावजूद प्रशासन को समझाते हुए किसान आज बैरिकेडिंग को तोड़ा है। देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनके हाथ में चोट लगी है, कुछ बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में देख सकते हैं कि काफी जख्म आया है और इनके हाथ में भी मोच आ गई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए घायल हो गए, मगर उन्होंने आज अपने ट्रैक्टर मार्च को, जो कि उनका एक शक्ति प्रदर्शन था, उसको दिखाते हुए आज वो बुरारी ग्राउंड से बाहर निकले और उन्होंने अपना विरोध भी जताया। और उनका साफ तौर पे कहना था कि आज का विरोध बहुत जरूरी है, क्योंकि कल की बैठक से पहले आज का शक्ति प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था और ऐसा हुआ भी। समझा जा रहा था कि यहाँ से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे साथ प्रधान जी ये बात करना चाहेंगे। प्रधान जी, आज तो आप लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ के बाहर निकल गए और अपने विरोध जताया, शांतिपूर्वक मार्च था, मगर फिर भी आज बैरिकेडिंग तोड़ा गया और लोग बाहर निकले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने प्रशासन से पहला कहा था, जब शुरू किया था करना था तो प्रशासन से हमने बोला था कि हम जो आज का हमारा मार्च है, ट्रैक्टर मार्च है, ट्रैक्टर परेड है, तो हम बाहर जाएंगे। तो उसने प्रशासन ने रोकना, वहाँ बैरिकेड लगाया, तो हम कोई कैद तो नहीं है बुराड़ी में, हम कोई अपराध तो नहीं किया है। हमने क्या किया है, हम तो अपनी मांग मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है मांगना और संघर्ष करना, हमारा अधिकार है। तो वहाँ पर बैरिकेड को थोड़ा जाना था, वो आगे जाकर हमने शांतमयी जो प्रदर्शन, बाहर जाकर शांतमयी प्रदर्शन किया। हमने बोला था कि हमारा जो प्रदर्शन होगा, बाहर भी जाएं, कहाँ भी जाएंगे, हमारा प्रदर्शन जो शांतमय होगा। कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन है ये शक्ति मार्च है, कल की बैठक से पहले, और 26 तारीख की जो मार्च रैली होने वाली है उसका आज ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, देखिए, ये तो हमारा देखो एक संघर्ष का रूप है, तो चलता है। आगे 26 जनवरी आ रही है, हमने भी अपना जो परेड है, ट्रैक्टर परेड है, सभी करना है, तो 26 जनवरी को भी करना है। और भी कुछ टाइम हो सकता है, तो पहले 6 का था, आज नहीं था, तो पहले मार्च के कारण हम 7 का कर दिया। तो प्रदर्शन गिन लें, सरकार कुछ भी सोच लें, इससे प्रदर्शन तो जो हमारा शक्ति प्रदर्शन तो 26-27 से हो रहा है, तभी से लाखों लोग बैठे, तो प्रदर्शन तो वहां से जा रहा है, तो ये भी इसका हिस्सा, चलो मान लो। कल की बैठक है, अब क्या उससे उम्मीद मानेंगे आप? देखिए, उम्मीद तो मैं नहीं मानता, ये हमने ये छोड़ दिया है कि कल को हो जाएगा, ये ज्यादा उम्मीद हमें नहीं है कल की। चलो सरकार कर दे, जो उसको कुछ समझ आ जाए तो कर दे, लेकिन हमारे जो सभी किसान लाखों लोग है, इसे एक उन्होंने ठान लिया है कि तब जब तक ये नहीं काले कानून रद्द नहीं होंगे तो हम तक जाएंगे नहीं। तो हमने ज्यादा इस पे भरोसा छोड़ दिया। टाइम का हमने ये तो तैयार, हमारा बिस्तर तो बना नहीं है भी कल को हो जाना है, आज रहने दो, अब बिस्तर तैयार कर लो, कब शाम को चले जाएंगे, ये बात हमने छोड़ दिया, मन में निकाल दी सभी बात कि कब तक चलेगा, कितना देर चलता है, छोड़ो, हम जाएंगे तब। बस एक ही बात ठान लिया, जाएंगे तब जब तीनों कानून रद्द होंगे, तब तक हम पक्का, हमारा अड्डा यहाँ, हम घर बन गया है हमारा, यहाँ हम परिवार के तौर पे हम रह रहे हैं, तो हमें कोई जाने की जरूरत कहीं नहीं है, हम यहाँ दिल लग गया है। रवि शर्मा, सरकार कहती है कि अभी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, हम उम्मीद नहीं छोड़े हैं और आज नहीं तो कल बातचीत होगी। बात बनती है, बिगड़ती है, लेकिन अभी जिस तरह से ट्रैक्टर रैली है, मार्च है, ये शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो क्या उम्मीद की जाए, अगर वहां बात कर सकें आप, तो इतने दौर की बातचीत हो गई है, सरकार कह रही है कि बातचीत में मुमकिन है कि मसले हल हों। जी बिल्कुल, देखिए हम खुद बात करने चाहेंगे कि सरकार जी बात प्रधान जी, आज एक बयान भी आया है कई नेताओं का, जो कि MOS हैं, कृषि मंत्री चौधरी
कैलाश चौधरी जी, उन्होंने कहा कि किसान अगर हम वापस चले जाते हैं, कानून वापस ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं CA/NRC के लिए भी लोग आ जाएंगे और भी बिल हैं उसके लिए भी आवाज़ उठने लगेंगे। अगर हम आज बैकफुट पे चले जाते हैं तो ऐसे कई बयान भी आए हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मामला सुलटाना चाह रहे हैं, आपसी बातचीत करके मामला खत्म हो जाए। देखिए, जो दूसरे की बात करती है तो इससे ये तो बात नहीं है कि हमें बर्बाद कर दें, किसानों को बर्बाद कर दें कानून से, यही बात दूसरा सोचकर वो उसने सोचना है वो बिल ठीक है गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो हमारे जो बिल की बात है, हमारा जो बर्बादी का जो तीनों कानून है, उसको जो देश बर्बाद हो जाएगा, खाने वाला भी बर्बाद हो जाएगा, कमाने वाला भी बर्बाद हो जाएगा, हमें तो उसकी बात है, वो तो उसके बहानेबाजी है। तो पहले जब बनाया था तब किससे पूछा था? हमें जथेबंदियों से पूछा था कि हमारी सहमति थी यह बनाने के लिए? तो पहले नहीं पूछा तो हमें तो चाहिए नहीं है, ये जो जिसको देना है उसको तो चाहिए नहीं है, तो धक्के से कैसे देगा? तो ये तो रद्द करना पड़ेगा। कुछ किसान जत्थेबंदी जो कि समर्थन में भी आ रहे हैं और कुछ किसान जत्थेबंदी जो कि इसके समर्थन में नहीं है। क्या कहेंगे उन किसानों के बारे में जो समर्थन दे रहे हैं? देखो, समर्थन में तो सभी है, जो नहीं है वो तो किसान इसके सरकार के आदमी हैं। उसको बुलाती है सरकार, उसको एक जथेबंदी बनाकर बुलाती है। तो जो जथेबंदी है, जो सही किसान है, वो तो सभी हमारे साथ है। एक देश ही नहीं हमारा, सभी देश ही नहीं, हमारा वर्ल्ड हमारे साथ है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है और जैसा कि मैं हालात देख रहा हूँ, यहाँ पे जगह जगह जल भराव की स्थिति है, पानी हो गया है, दलदल हो गया है और रहने में टेंट तंबू बिस्तर सब कुछ भीग गए हैं। ऐसे में परेशानियां नहीं हो रही हैं? काफ़ी बुजुर्ग हैं, आज तो कुछ लोग चोटिल भी हो गए। देखो, बाहर जाता है आदमी, जाता है तो उस मुश्किल तो आती है। तो हमारे आने वाले, हमारे चाहने वाले बहुत से लोग यहाँ जो खाने वाला और पिन्नी है, खोए की पिन्नी है, यहाँ आगी है, हमारे पीछे गांव से आई हैं, हमारे वो महापुरुष है वहाँ लेके आए हैं, सभी संगत साथ आई है। तो यहाँ यही होता तो हौसला हो जाता है। पीछे से हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है, यहाँ दिल्ली की सपोर्ट मिल रही है, हरियाणा की सपोर्ट मिल रही है। तो रवि, इनसे ये भी पूछ लीजिए कि क्या लड़ाई आर पार की है? विच माड़ा दिखता है तो उसको सवारने के लिए तो जरना पड़ता है तो मुश्किल। ठंड में और बारिश में बाहर रहना बहुत मुश्किल है। पर हमारे जो प्यार वाले, और आधी रात को भी जब बारिश पड़ती है तो आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा क्या हाल है, क्या अंदर पानी तो नहीं घुस गया, टेंट के अंदर पानी तो नहीं घुस गया, क्या है क्या नहीं, वो पूछते हैं तो हौसला बढ़ जाता है। आज कुछ लोगों को चोट लग गई है, काफी बुजुर्ग थे, उनके हाथ में चोट लगी है, बैरिकेटिंग तोड़ दिया गया। ऐसा रूप पहले कभी देखा नहीं गया था जो आज आप लोगों ने दिखाया है। नहीं, देखिए, हम प्रशासन से पहले कहा था, पहले बोला था कि हमने बाहर जाना है और शांत में आंदोलन करना है। ये पहले बोला था कि हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है, ट्रैक्टर जो परेड है हमारी, हम बाहर जाकर, हमको कैद तो नहीं है ना, हमको अपराध तो नहीं किया कि बराड़ी के बीच में हमको कैद करके रख लिया जाए। ये तो हम आदेश है हमारी बड़ी कमेटी का, तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी जेल तो नहीं है। तो पहले बोला था प्रशासन को हम बाहर जाएंगे और बाहर जाकर शांत में प्रदर्शन करके हम बीच में आएंगे। तो हमने किया, शांत भी किया। जो बैरिकेड लगाया था तो जाना था, तो फिर हमने क्या पहले बोला था, वो प्रशासन की गलती हमारी नहीं है। तो हम बाहर से तो हम शांत में आए हैं, शांत बीच आ गए। प्रशासन की गलती है, मगर प्रशासन ने इन्हें रोकने की कोशिश की। ये प्रशासन की बात इन्होंने नहीं सुनी और बैरिकेडिंग क्रॉस कर आज ये बाहर निकले और इन्होंने अपना विरोध जताया। आप देख सकते हैं काफी बुजुर्ग है, इसमें जवान भी हैं, युवा भी हैं, जो अपने गांव से आए हैं, अपने अपनों को छोड़ के आए हैं। बरसात के इस मौसम में जब यहाँ जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वहाँ भी ये सब डटे हुए हैं। कल की बैठक महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि क्या कल की बैठक में कोई नतीजा निकल कर सामने आता है, वरना इन किसानों का कहना है उनका ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। रवि मिश्रा, जिस तरह से 43 दिन हो चुके हैं, कल भी बातचीत है, अब जैसा कि साफ तौर पर किसान लीडर कह रहे हैं कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में वहां इन किसान एहतजाजी किसानों की किस तरह की तैयारियां आपको देखने को मिली? आज तो वो जो है बैरिकेड तोड़ फोड़ हुई, बाहर निकले, अभी वो कह रहे हैं कि हम यही जमकर रहेंगे, तो किस तरह की, क्योंकि बात अब बन नहीं रही है, तो और कितना समय लगेगा? कल की बातचीत के बाद तय होगा, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है कानून को। तो किस तरह की तैयारी किसान लीडरों की वहां दिख रही है आपको? तैयारियां इनकी पूरी जोर शोरों पे है और इनका साफ तौर पे कहना है कि बैठकों से पहले इन्हें उम्मीद थी, मगर अब इनको बैठकों से कोई उम्मीद नहीं है। अब इन्हें जितना भी दिन यहाँ पे रुकना पड़े, ये यहाँ पे रुकने के लिए तैयार है। और रही बात इनकी तैयारियों की, तो बता दूं आपको कि अभी अभी इनके गाँव से खोवा आया है और कुछ दिन यहाँ पे खाना नहीं बना तो इन्होंने चना भी खाया। कुछ दिन इन्होंने पानी पी के भी गुजारा किया, क्योंकि रसोइयाँ इनकी थी वो ख़राब हो गई थी, पानी भर गया था। तैयारियां अगर पूछें तो कितनी तैयारियां हैं आप लोगों की, कितने तैयार हैं आप लोग? तैयारी तो फुल है, हौसले बुलंद है हमारे। कहाँ तक चलेगा, सरकार चलेगी, चलेंगे हम।
कोई बात नहीं है जाने की और कल की ये बात नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं है कल को जाने की। हम तो यहाँ पक्के हैं, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक यहाँ रहेंगे। कब तक चलेगी सरकार, चले दो उसको। बिंदर जी, आपने पहले ये भी कहा था कई बैठकों की दौर की बैठकों में मैंने आपसे बात की तो आपने यही बताया कि हमें उम्मीद है, हम उम्मीद खोजते हैं, उम्मीद ढूंढते हैं और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मगर आप कह रहे हैं कि कल की बैठक में आपको उम्मीद नहीं है कि लगातार बैठकों पर बैठक हो रही है। कैसे उम्मीद कैसे करें? देखो जो वही बात दोबारा करती है, जब हमारे लीडरों ने ये बोल दिया कि हाँ या ना का जवाब दो, कानून को रद्द करना है या नहीं करना, ये तो बार बार फिर कहते हैं इस पर डिस्कशन करनी है, इसको गोखना है, इसको ऐसे करना है, इसको सुधार करना है, इसमें शोध कर दिए जाए, तो बार बार यही बोलती है सरकार। तो कैसे उम्मीद करें? सो उम्मीद छोड़नी पड़ती है। उम्मीद तो है, कभी तो होगा भाई। एक बात कहते हैं ना, कल ये नहीं है कल से हमारी तैयारी है, जो हम जल्दी है कोई चले जाएंगे, सरकार सोचती होगी कल को ना होगा तो चले जाएंगे, वो बात नहीं है, रहेंगे पक्के रहेंगे। जो किसान जत्थेबंदी हैं, जो लीडर्स हैं, जो बातचीत कर रहे हैं सरकार से, क्या लगता है कल की बैठक में वो आगे ये बात रखेंगे? क्योंकि आज काफ़ी बड़ा जन समर्थन ट्रैक्टर रैली देखने को मिली, जगह जगह तमाम लोग, छोटे छोटे बच्चे भी छोटे छोटे ट्रैक्टर लेके बाहर निकले और उन्होंने आज विरोध जताया। देखिए जाएंगे, हमारे जो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों जाते हैं, बात सुनती नहीं, बात तो जवाब मिल जाता है, आगे को बढ़ता नहीं, किसान क्यों जाते हैं? तो हमारे जो लीडर जाएंगे, क्योंकि आगे बात ये जाती है सरकार इसको ये टाइम मिल जाता है कि इसके लीडर नहीं आते, हम तो तैयार, हम तो दे देना था, हमने तो रद्द कर देना था, इसलिए जाएंगे जरूर। कब जब बुलाएंगे हमारे लीडर जाएंगे तो सरकार क्या करती है उसे आगे देखेंगे। बिल्कुल, आप बात करेंगे तो हम बात करेंगे, आप बुलाएंगे तो हम जाएंगे। किसी की बैठक से देखते हैं कल की बातचीत में कितनी उम्मीदें किसानों की बढ़ाती हैं। कल का दिन बहुत अहम है बातचीत के लिहाज से। कानून वापस होने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा इस बातचीत के लिए।